Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare। तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। त्रिदंडी पादगण की जय। वर्तमान आचार्य श्री श्रीमद भक्ति भूषण भागवत महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। अपरा एकादशी की जय। हरिवासर तिथि वरा की जय। व्रत पालनकारी संकीर्तनकारी भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि बोल। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन। अनायासे है निज वंचित पुरन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज लॉकडाउन के अगले चरण के जो कि 31 मई तक चलेगा उसके आरंभ में हम बैठे हैं और हम सोच नहीं सकते कि ऐसे 3 एकादशी हमारे इस गुरु कथा महिमा कीर्तन में आ जाएंगी। तो जो भी हो, ये लॉकडाउन गुरु कथा महिमा कीर्तन करने का एक मौका हमें दे रहा है। और आज तो भगवान की परम पुनीत एकादशी है जिसके बारे में हमारे गुरु महाराज जी बार बार कहते हैं कि आज के दिन किया साधन भजन करोड़ गुना ज्यादा फल देता है। क्योंकि श्रीवास आंगन में गौर हरि चैतन्य महाप्रभु हरिवासर तिथि में हरि कीर्तन करते हैं। श्री हरिवासरे हरि कीर्तन विधान नृत्यारंभिला प्रभु जगतेर प्राण। पुण्यवंत श्रीवास अंगने शुभारंभ उठिल संकीर्तन ध्वनि गोपाल गोविंद। मृदंग मंदिरा बादे शंख करताल संकीर्तन संगे सब हैल मिशाल। ब्रह्मांडे भेदिल ध्वनि पुरिया आकाश चौदी केर अमंगल जाए सर्वनाश। चतुर्दिके श्री हरि मंगल संकीर्तन मध्य नाचे जगन्नाथ मिश्रेर नंदन। सबर अंगेते शोभे श्री चंदन माला आनंदे गायन कृष्ण रसे हई भोला। निजानंदे नाचे महाप्रभु विशंभर चरणेर ताल सुनी अति मनोहर। भावावेशे माला नहीं रहे गलाए छिन्निया पड़े गिया भक्तेर गाए। यार नामानंदे शिव वसन ना जाने यार रसे नाचे शिव से नाचे अपने। यार नामे वाल्मीकि हैला तपोधन यार नामे अजामिल पाइल मोचन। यार नाम श्रवणे संसार बंध घुचे हेन प्रभु अवतरी कली युगे नाचे। यार नाम गाय शुक नारद बेड़ाए सहस्त्र वदन प्रभु जार गुण गाए। सहस्त्र वदन प्रभु यार गुण गाए। सर्व महाप्रायश्चित ये प्रभुर नाम
से प्रभु नाचय देखे यत भाग्यवान। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास प्रभु पद युगे गान। नवदीप में, श्रीधाम मायापुर में, श्रीवास आंगन में आज भी श्री गौर हरि भक्तों के साथ श्रीवास आंगन में हरिवासर तिथि में संकीर्तन महाराज कर रहे हैं। अद्यापि नित्य लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी वारे पाए। कोई भाग्यवान गौर हरि की उस नित्य लीला का आज भी दर्शन करेंगे। आज भी गौर हरि अपनी नित्य लीला नवदीप धाम में करे, श्रीवास आंगन में संकीर्तन कर रहे। किस प्रकार का वो अद्भुत संकीर्तन हुआ, आइए गुरु महाराज जी की एक लेटर हम याद करते हैं। ये 24 दिसंबर 1984 की लेटर है, जब मैं पहली बार ब्रजमंडल परिक्रमा में गया। तो ब्रजमंडल परिक्रमा के समाप्त होने के बाद मैं तो दिल्ली आ गया, लेकिन वहां हमारे प्रधानमंत्री जो 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी, तो 1984 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 31 अक्टूबर को उनका भयानक कत्ल हो गया। तो उससे सब जगह कर्फ्यू, सब जगह बहुत उत्पात होने लगे और गुरु महाराज जी परिक्रमा पार्टी के साथ वृंदावन में ही रह गए। सारी ट्रेन्स कैंसल हो गई और मैं वहां दिल्ली आ गया एक दिन पहले, और दिल्ली में मारकाट शुरू होगी, मैं दिल्ली में फंस गया। तो बाद में 24 दिसंबर 1984 में जशरा से गुरु महाराज ने मुझे ये पत्र लिखा। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ, 35 सतीश मुखर्जी रोड, कैलकाटा 26। माय डियर श्री राजेंद्र मिश्रा, योर लेटर डेटेड 23rd November 84 was redirected from Vrindavan and reached me at Calcutta. I was indisposed at end of Brajmandal Parikrama at Vrindavan, of which you are aware. I was also mentally very much disturbed for the serious trouble and unrest in the country after the demise of the previous Prime Minister. By the grace of Shri Guru and Gauranga and Bhagavan Shri Nrsimhadev, all obstacles were gradually removed and party could return to Calcutta on 9th November. I went with the Calcutta party up to Delhi. I had been to Dehradun with party from Delhi on 10th November. We stayed there at our branch mutt up to 19th November. As the situation in Punjab and Jammu was not congenial, I had been advised by our Punjab friends to cancel my prachar program of Punjab and Jammu. So I returned to Calcutta directly from Dehradun. While coming from Dehradun, I felt uneasiness in my right eye. After examination, it was found that it was a case of hemorrhage, bleeding. I was prohibited by the doctor to deliver speeches, to write letters, etc., or to do anything which will strain the eyes. After a month-long treatment, the condition of the right eye has been almost normal. I had been advised to lead a regulated life. There is nothing to be worried now. My love to you all. Affly yours. तो ये जो पत्र है गुरु महाराज जी का, एक पोस्ट कार्ड के ऊपर छपा हुआ। उस समय पोस्ट कार्ड 1984 में 15 पैसे इसकी कीमत है, आप देख सकते हैं 15। इस पोस्ट कार्ड के चारों तरफ लिख के गुरुजी ने संवाद भेजा। तो 1984 की ब्रज परिक्रमा के एंड में देश में बहुत
गड़बड़ हो गई और उसके कारण गुरु महाराज को बड़ी असुविधा हुई, बड़ी चिंता भी हुई। तो गुरु महाराज ने लिखा इधर, तो आप ये सोचिए कि किन किन परिस्थितियों में हमारे गुरु महाराज ने पूरे भारत में, पूरे विश्व में प्रचार किया। अनप्रेडिक्टेबल सर्कमस्टेंसेस होते थे और कभी भी डिसरप्शन हो जाती ट्रांसपोर्ट की। तो ये बात मैंने 1984 की परिक्रमा के बारे में बताते समय आपको सारी बताई थी। अब हम बात कर रहे हैं, ब्रज की बात शुरू हो गई। इसके बाद की लेटर में गुरुजी ने एक बार लिखा था 87 के there was irregularity in stay, prasad and other things, but everyone was very happy because they got the opportunity to visit the places of transcendental pastimes of Supreme Lord Shri Krishna and to hear the glories of those places. तो इस प्रकार गुरु महाराज ने सारी बात लिखी। तो हमने ब्रज की परिक्रमा के बारे में अलग अलग घटनाएं आपको बतानी शुरू कर दी। 1996 की परिक्रमा के बारे में हम कल डिस्कस कर रहे थे। कल थोड़ा टेक्निकल वीडियो प्रॉब्लम आ रहा था, बाद में रिकॉर्डिंग ठीक थी। तो ब्रजमंडल परिक्रमा गुरु महाराज जी के साथ करने का जो अनुभव है, उसके बिना ब्रजमंडल परिक्रमा का अनुभव ही नहीं। क्योंकि गुरु महाराज जी जैसे हमको भाव में विभावित कर देते, हम किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाते, बाहर के कंफर्ट्स को भूल जाते और हर समय एक भाव रहता गुरु महाराज जी के पीछे पीछे चलने का, उनसे श्रवण करने का। तो मैंने आपको बताया कि कैसे ब्रज की परिक्रमा एक मास की मथुरा, गोवर्धन, काम्यवन, बरसाना, नंदगाम, कोसी, महावन और वृंदावन इसमें घूमती है। तो जब हमारे परम गुरु महाराज जी के समय में परिक्रमा होती, उस समय बसों का अरेंजमेंट नहीं था, ज्यादातर पद यात्रा होती और सामान बैलगाड़ियों में जाता या घोड़ा गाड़ी में जाता। टेंटों में लोग रहते और रात को पहरेदारी दी जाती। हमारे नेपाल के एक सन्यासी परम पूज्य पाठशाला पर्वत महाराज, जो के परम गुरु महाराज जी के शिष्य, हमारे गुरु महाराज जी के गुरु भाई, जिन्होंने दान घाटी के थोड़ी आगे बाईं तरफ अपना एक मठ भी बनाया। तो पर्वत महाराज जी बड़े स्ट्रांग थे, नेपाली थे। उनके पास एक राइफल रहती, तो वो राइफल लेके पहरा देते। तो जब वो पहरा देते तो टेंटों के बीच में लोग सोए हैं और महाराज जी ने चारपाई डाली है, उस पर बैठ के पहरा दे रहे। तो आधी रात को एक ब्रह्मचारी ने आके पर्वत महाराज जी को जगाया, जगा के धीरे से बोलता, महाराज जी डाकू आ गए, डाकू आ गए। तो परम गुरु पर्वत महाराज जी गहरी नींद में सोए हैं और साथ में वो बंदूक लेके सोए हैं, बंदूक उनके साथ सोई हुई। तो जैसे ही उनको थोड़ा समझ में आया तो एकदम उनकी आंखें खुली, कहते कहाँ है डाकू, और बंदूक उठा के हवाई फायर, ठा ठा ठा। इतने उन्होंने हवाई फायर की और इतनी जोर से उन्होंने गर्जना की और डाकू भाग गए। तो इस प्रकार के अनुभव होते थे।
हम भी जब गुरु महाराज जी के साथ परिक्रमा में कामे वन जाते तो विमला कुंड का एरिया बड़ा आइसोलेटेड था और वहां पे रात को हम लोग भी पहरा देते। तो रोज वो कथा के बाद गुरुजी लिस्ट बताते कि आज ये 5-6 ब्रह्मचारियों के नाम, ये रात को इतने बजे से इतने बजे पहरा देंगे। तो लिस्ट मैं ही लिखता, गुरु महाराज जी को देता, गुरु महाराज जी उसको अनाउंस करते। तो उसमें मैंने अपना नाम भी दिया। रात को 2 बजे से लेके पहरा। तो विमला कुंड के चारों तरफ छोटे-छोटे मंदिर हैं और उसी परिक्रमा में एक शमशान घाट भी है। तो रात को 2 बजे के बाद शमशान घाट के पास से जब हम गुजरते, तो अपने आप मुँह से राधे, जय श्री राधे निकलता ऑटोमेटिक। तो इस प्रकार का बड़ा आनंद परिक्रमा में पहरा देने की सेवा होती। लेकिन धीरे-धीरे बैलगाड़ी से बसों पे आ गए। तो फिर बसों के द्वारा यात्राएं, जो लॉन्ग रूट होता था उसको कवर किया जाता। जैसे सबसे पहले तो मथुरा में 4-5 दिन का प्रोग्राम है। तो मथुरा में ही रह के बस के द्वारा मधुबन, कुमुदवन, तालवन जाते। कुमुदवन में एक सरोवर है और वहां पे गोपियां कुमुद के रूप में यानी कमलिनी के रूप में भगवान श्री कृष्ण के साथ विहार करती हैं। तो वो कुमुद वन के स्थान पे जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की इच्छा प्रकट हुई थी कि यहाँ पे एक पाद पीठ यानी महाप्रभु का चरण चिन्ह का मंदिर, पाद पीठ की स्थापना होनी चाहिए। तो ये बात परम गुरु महाराज जी ने पकड़ ली और बाद में गुरु महाराज ने वहां पे कुमुद वन में उस सरोवर के किनारे एक सुंदर मंदिर पाद पीठ बनाया, उसके साथ नाट मंदिर, बाथरूम, किचन सब व्यवस्था की और वो गोकुल संस्था के ओर से बनाया गया और वहां सेवित है। तो गुरु महाराज जी जब मथुरा के 4-5 दिन कंप्लीट करते तो फिर वहां से बसों के द्वारा हम गोवर्धन जाते। रास्ते में शांतनु कुंड, एठा कदम रुक के दर्शन करके फिर गोवर्धन में जहां पे हमारा ठहरने का कैंप लगता, उसमें जाके बसें रुकती और सब लोग वहां पे विश्राम करते। तो गिरिराज की परिक्रमा हमने कल श्रवण की। आपको याद होगा कैसे गिरिराज गोवर्धन में, आप कल्पना कीजिए सुबह 7:30 बजे त्रिदंड लेके गुरुजी निकले हैं और रात को लगभग 9:40 पे वापस आए हैं, डबल परिक्रमा करवा के 500 भक्तों के साथ। रास्ते में हर जगह का महात्म, कहीं पे अनुकल्प, कहीं पे प्रसाद, कहीं पे याम कीर्तन और नंगे पांव सब लोग नृत्य कीर्तन करते हुए जय गिरिराज, जय गिरिराज, जय गिरिराज कीर्तन गुरु जी के पीछे पीछे। जब शाम होगी तो पेट्रोमैक्स की लाइट लेके सब लोग चल रहे हैं गुरु जी के पीछे पीछे। तो बड़ा एक अनुभव अद्वितीय है गुरु महाराज जी के साथ गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा, क्योंकि गुरु जी के अंदर गिरिराज के साथ मैंने इतना ज्यादा तादात्म्य देखा, इतनी आसक्ति देखी, इतनी अटैचमेंट देखी कि उनका बस अंदर की सारे भाव गिरिराज में उमड़ते। राधा कुंड, श्याम कुंड, सब जगह गुरु महाराज जी वहां का मातम बतलाए। तो सबको रास्ते में प्रणामी दी, सब मंदिरों में प्रणाम किए। वहां हमारे एक गुरु भाई जो दंडवती परिक्रमा लगा रहे थे, वो भी आगे माला पहनाई उन्होंने गुरु जी को। तो इस प्रकार गुरु जी कहते हैं कि हरि नाम के साथ साथ भगवान की लीला को भी याद करना चाहिए। तो उद्धव कुंड में फिर गुरु जी ने सारा महात्म बतलाया और द्वारिका की महिषी गण जो उद्धव से मिली उद्धव कुंड में, उसका वर्णन बताया। तो गुरु महाराज जी बताते हैं कि जब हमारी भगवान से प्रीति होती है ना, तो परिक्रमा करने का आनंद ही कुछ और होता है। वो एक
आसक्ति के साथ व्यक्ति परिक्रमा करता है, प्रेम के साथ, तो तब परिक्रमा होती है। और जब गुरु वैष्णव में हमारा प्यार हो तो रात दिन मेहनत करके भी हमें वो मेहनत मेहनत नहीं लगती। यही हमारे प्यार की कसौटी। कहते हमने अपनी माता जी को देखा, गुरु महाराज जी बतला रहे हैं अपनी माता जी, आप जानते ही हैं गुरु महाराज जी की माँ श्रीमती सुधांशु बाला। कहते एक बार माता जी बीमार हो गई, उनको टाइफाइड हो गया। तो आपको पता है टाइफाइड में वीकनेस बड़ी हो जाती है, तो बिस्तर पे पड़ी। लेकिन एक दिन उनको उनसे बच्चों की हालत देखी नहीं गई, उठी और सबको नहला धुला के नए कपड़े चेंज करके उनके सारे पुराने कपड़े धो दिए। तो कहते हैं वो कष्ट नहीं देखा, अपनी बीमारी नहीं देखी। तो यहाँ पे गुरु वैष्णव भगवान की सेवा में जब ऐसा भाव होगा तब बात बनेगी। तो परिक्रमा के दौरान हमारे पूज्यपाद जो प्रभुपाद जी के डायरेक्ट डिसाइपल परम पूज्यपाद श्रीला भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज जी घायल हो गए, कोई आघात हुआ, उनको चोट लगी। तो गुरु महाराज ने कहा इनका ठीक से इलाज करवाओ, कहते टेटनस का इंजेक्शन लगाओ। तो सब एक छोटा सा वहां हो गया। इसी तरह गुरु महाराज ने गोवर्धन में ये बतलाया कि हमारे परम गुरु महाराज जी मद्रास गौड़ीय मठ के लिए जब मद्रास गए, वहां मठ स्थापना करने के लिए, तो वो कलेक्शन करने के लिए जाते, एक बार उनको पता चला यहाँ का एक बहुत धनी व्यक्ति है मद्रास का, पी पिल्लाई। तो जो पी पिल्लाई है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कॉन्ट्रैक्टर है। तो वो परम गुरु महाराज जी उससे मिलने के लिए गए। तो उसकी बड़ी विशाल कोठी थी। तो अंदर गए, तो अंदर जाके एक आदमी, उसने, आपको पता है तमिल के लोग एक नीचे छोटा सा वो पहन लेते हैं धोती घुटनों तक, और ऊपर से शरीर उनका नंगा होता है। तो ऐसे एक व्यक्ति वहां पौधों को पानी दे रहा था। तो परम गुरु महाराज कहते मैंने सोचा ये माली होगा, तो उसको पूछा, तो वो खुद ही पिल्लाई था। तो कहते आइए आइए अंदर। अंदर जब बैठाया, उनका स्वागत सत्कार किया। परम गुरु महाराज जी का व्यक्तित्व ही अलौकिक प्रभावशाली व्यक्तित्व। तो जब बैठे तो पिल्लाई की जो धर्म पत्नी वो आ गई, वो पीछे बैठ गई। वो कुछ बात नहीं समझ रही है, उसको तमिल में पूछ रही है। तो परम गुरु महाराज जी पिल्लाई से बात कर रही। तो बातचीत में उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ गुड़िये मठ बना रहे हैं, तो हम मठ के लिए हमको ईंट चाहिए, रेत चाहिए, गारा चाहिए, सीमेंट चाहिए। तो बार बार उसकी पत्नी पूछती है ये साधु क्या बोलते हैं। तो पिल्लाई बता रहा है। तो पत्नी कहती है तुम दे दो। तो जो पत्नी कहती है वो देता गया। अल्टीमेटली उसने पूरे मठ के लिए सारा दान किया। तो परम गुरु महाराज ने उसको पूछा कि तुम पत्नी के कहने पे सब कुछ देते हो, ऐसा क्यों? तो पिल्लाई ने बताया कि मैं जब मेरा विवाह हुआ तो मैं बहुत गरीब था, लेकिन विवाह के बाद ही मेरे पास सारा धन दौलत आया है। तो ये मेरी गृह लक्ष्मी है, मैं इसकी बात को रोकता नहीं। तो इस प्रकार परम गुरु महाराज ने मद्रास मठ की सारी सेवा। तो पिल्लाई जो है परम गुरु जी के साथ काफी अंतरंग हो गया। तो अपने दिल की बात कहने लगा। कहते महाराज कभी मैं एक मिस्त्री था, आज मैं बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूं, मेरा 10 लाख रुपया महीने का बन जाता है, लेकिन मेरा एक ही एक बेटा है। मेरी बस इच्छा है कि 24 लाख रुपया महीना बन जाए, तो फिर मैं उसके बाद रिटायरमेंट ले लूं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं इसको कहते हैं आसक्ति। जब हमारे पुत्र में आसक्ति है तो उसके लिए हम और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा कुछ करना चाहते हैं। कहते यही आसक्ति गुरु वैष्णव के लिए जब होगी तब बात होगी। तो गिरिराज गोवर्धन में
गुरु महाराज ने अगले दिन हमको हरिदेव जी के मंदिर में दर्शन करवाए। आप जानते हैं वज्रनाभ द्वारा स्थापित हरिदेव, बड़ी बड़ी सीढ़ियां हैं और बड़ा गोविंद देव जी के मंदिर जैसा मंदिर है। वहां मंदिर में बैठ के तृतीय याम साधन पाठ हुआ। तो हर जगह पे गुरु जी याम कीर्तन भी कर रहे हैं, उस धाम की मातम को भी बतला रहे हैं, पंडा जी भी बतला रहे हैं, हमारे गोवर्धन के गिरधारी पंडा जी साथ साथ चल रहे हैं। तो बार बार गुरु जी कह रहे हैं वी शुड मेडिटेट ऑन पेस्टाइम्स ऑफ श्री कृष्ण। तो वी हैव टू मेडिटेट ऑन द पेस्टाइम्स ऑफ श्री कृष्ण व्हाइल चैंटिंग। तो गुरु महाराज जी हरिदेव जी के मंदिर से फिर आए और वहां से मानसी देवी प्रणाम किया और तीन तीन भाषाओं में गुरु जी बता रहे हैं, बांग्ला में, हिंदी में, इंग्लिश में, तीन तीन भाषा में बता रहे हैं। उस समय क्या हुआ कि मानसी गंगा में उन्होंने वो लगा रखे थे पंप, मानसी गंगा की सफाई हो रही, तो पानी जो था ना गलियों में सड़कों में चल रहा था, तो इतना पानी था कि उसका फोर्स भी था वाटर का कि कम से कम 6-6, 7-7 इंच की धार गलियों में पानी की चलती थी। उसी धार में चलते चलते गुरु महाराज जी चले। तो सारी परिक्रमा की वीडियो रिकॉर्डिंग भी है 96 की। तो वहां पे एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है और रामानुज मंदिर है मुखारविंद के पास। गुरु महाराज जी वहां आपने देखा होगा ब्रजवासी ब्राह्मण जो है हाथ में मोर पंख लेके सबको आशीर्वाद देते हैं और सबसे प्रणामी लेते हैं। गुरु महाराज जी उनको देख के मुस्कुरा रहे हैं। तो उस समय पंडा जी ने गुरु महाराज के गले से प्रसादी माला उतारी, जो गिरिराज की माला थी, वो मेरे गले में पहनाई। तो ये मेरा वहां का वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हुआ। वहां से हम चकलेश्वर महादेव गए, तो रास्ते में जल राशि में से चले और जल राशि में गुरु महाराज जी के श्री चरण पड़ रहे थे और मैं धीरे धीरे पीछे से गुरु जी का चरणोदक पान करता जा रहा था। तो चकलेश्वर महादेव, चक्रेश्वर शिव के जाके चतुर्थ याम से मन हुआ सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटीर पे, और भक्ति संबंध पर्वत महाराज जी के जब हम गए तो वहां पे उनके एक नए ब्लॉक का भी उद्घाटन किया, नृसिंह कीर्तन किया और गुरु महाराज जी गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करवा रहे हैं। और मुझे यहां मैंने लिखा कि बॉम्बे प्रोग्राम के बारे में भी गुरुजी ने बात की मेरे से, अभी जो होगा 96 दिसंबर में, सेकेंड ईयर। फिर वहां पंचम याम, षष्ठ याम कीर्तन हुआ और उसके बाद गुरु महाराज जी बता रहे हैं कि सिद्ध देह प्राप्ति के बाद ही नित्य लीला में प्रवेश होगा, नहीं तो नहीं। तो भागवत पाठ में शुभदेव गोस्वामी जी का त्रिकूट पर्वत का वर्णन हर रोज गुरु महाराज करते हैं, क्योंकि भगवान जहां लीला करते हैं वो जगह धाम है। वहां के पक्षी, वहां के वृक्ष, वहां का सौंदर्य, वहां की प्रकृति, वहां की गुफाएं, वहां की चोटियां, वहां के लोग, सारा बड़ा मधुर है। ऋतुमत उद्यान वरुण जी का, उसमें सरोवर में कमल, वहां के हंस और जल पक्षी, तो ये सारी बातें गुरु महाराज जी बताए। और गुरु जी ये साथ में बोला, ब्रजे गाछ तले भजन। ब्रज में भजन जो है वृक्ष के तले करने का विधान है, जैसे हमारे गोस्वामी गणों ने किया। ब्रजे गाछ तले भजन। ब्रज में थोड़ा होशियार रहना पड़ेगा, बिल्डिंग मिलेगा नहीं,
तो गुरु महाराज गोवर्धन में हमें मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे। क्यों? नेक्स्ट हमने जाना था काम्यवन। काम्यवन में विमला कुंड में जाना था। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि विमला कुंड में वही भजन मिलेगा, ब्रज का भजन। वहां पर एक फायदा है। क्या फायदा है? विमला कुंड है। फिर गुरु जी पूछते हैं, तुम तैरना जानते हो? फिर कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन अगर कोई फिसल गया तो वो सीधा बैकुंठ चला जाएगा। गुरु जी कहते हैं वहां पे कुंभीर है, ग्राहा है, पैर पकड़ कर ले जाएगा। इस प्रकार गुरु जी कल के लिए तैयार कर रहे हैं, सुबह 6:30 बजे तैयार हो जाना। तो फिर हम गोवर्धन से बसों के द्वारा काम्यवन गए। काम्यवन की मैंने आपको विमला कुंड की थोड़ी बात बताई। कैसे विमला कुंड है, बहुत विशाल कुंड है और बहुत गहरा है और चारों तरफ उसके घाट हैं, बड़ी बड़ी सीढ़ियां हैं। और उस समय जब मैं बात कर रहा हूँ 96 की, कोई ज्यादा डेवलपमेंट नहीं थी, तो वहां बड़े सारे मंदिर हैं। उन्हीं मंदिरों में एक एक दो दो कमरे में सब लोग ठहर गए। तो विमला कुंड के किनारे एक मंदिर में गुरु महाराज जी भी ठहरे। अब वो कमरा क्या था, जिसमें आप खड़े हो तो सर जो छत से कनेक्ट हो जाए। सीढ़ी चढ़ के दाईं तरफ छोटा सा दरवाजा और अंदर छोटा सा कमरा, और गर्मी कोई पंखा नहीं, लाइट तो कभी कभी आती कभी नहीं आती। तो गुरु महाराज जी वहां विश्राम नहीं कर पाते। हर समय मैंने देखा गुरु महाराज रात को भी बैठ के पंखा कर रहे हैं, वो जो हाथ पंखा होता है ना, पंखा झेल रहे हैं। तो जब मैं मांगू मेरे को नहीं देना, तो पंखा कर रहे हैं। तो इस प्रकार वहां पे विमला कुंड में हम लोग रहे। गुरु महाराज ने रोज हमको काम्यवन की परिक्रमा करानी, चरण पहाड़ी, 84 खंबा, नंदगांव, नंद भवन 84 खंबा है वहां का प्राचीन, उसको आदि वृंदावन भी कहा गया। काम्यवन को सेतुबंध, रामेश्वर, क्या कुछ वहां पे है। काम्यवन जिसने नहीं देखा उसको ब्रज का कुछ पता ही नहीं चल सकता। विमला कुंड की परिक्रमा में ही एक एक मंदिर में जाना और एक एक मंदिर का इतिहास बताना, महात्म बताना। विष्णु स्वामी मंदिर, विष्णु स्वामी संप्रदाय का श्री मुरली मनोहर मंदिर, रामानुज संप्रदाय का श्री लक्ष्मण मंदिर, विमल बिहारी जी का मंदिर, विमल बिहारी, विमला देवी, उनका गर्ग संहिता में वर्णन है महाराज विमल का। और वहां के जो पंडा थे वो भी महात्म बता रहे थे। दो भाई थे, बड़ा भाई और छोटा भाई, उनकी आपस में पब्लिक के सामने लड़ाई लगी रहती। तो वृंदा देवी मंदिर, मदन मोहन मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर, गोपीनाथ जी, ये 4 मुख्य मंदिर काम्यवन के। तो ओरिजिनल वृंदा देवी का मंदिर वहां पे है। मदन मोहन, गोविंद देव, गोपीनाथ जी वृंदावन से जब वो जो मुगलों का आतंक हुआ तो वहां से भरतपुर के राजा ने उनको काम्यवन में स्थापित किया। बाद में काम्यवन से भी उनको शिफ्ट किया गया जयपुर में। तो अभी आपको जयपुर में मिलते हैं गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, और मदन मोहन तो चले गए करौली। तो काम्यवन में ओरिजिनली वो पहले शिफ्ट हुए थे, बेगरह मूल जो बज्रनाथ द्वारा स्थापित। उन सभी मंदिरों में गुरु महाराज जी लेके जाते। काम्यवन में जाके लगता है कि आदमी 100 साल पुराने भारत में आ गया। आज भी हालत वैसी ही है। तो वहां राधा गोविंद देव जी के मंदिर में गए, वहां जगन्नाथ देव जी हैं, वृंदा देवी हैं। वहीं पे तृतीय याम हुआ और मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ, गर्मी थी तो छतरी लेके गुरु जी के साथ चलने का मौका मिला। और 84 खंबा का जो मंदिर है, वो बिल्डिंग जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है, लेकिन कोई मेंटेनेंस नहीं है वहां। तो मैंने यहाँ देखा वहां घास उगी है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई सफाई नहीं है। लेकिन वो जो स्ट्रक्चर है वैसा आज बन नहीं सकता। 84 खंबे, कभी 84 काउंट नहीं होते, लोग काउंट करते हैं, वो एक ज्यादा कम होता रहता है।
वो 84 खंबे मंदिर में लेके गए और वहां पे प्रसंग क्या सुनाया, काम्य वन में जब पांडव आए हैं वनवास में, तो दुर्वासा ऋषि आए दुर्योधन के कहने पे उनकी परीक्षा लेने। वहां पे जब अक्षय पात्र का अन्न समाप्त हो गया, तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। तो भगवान कृष्ण आए, द्रौपदी को कहते हैं कि मुझे प्रसाद खिलाओ। वो क्या प्रसाद खिलाए, है ही नहीं, हंसी आ गई, क्या मजाक कर रहे हैं। तो भगवान ने जाके अक्षय पात्र लिया, उसमें एक एक दाना अन्न का लगा था, भगवान ने वही दाना मुंह में डाला और गुरुजी कहते हैं भगवान कृष्ण ने बोला तृप्तोस्मि, मैं तृप्त हो गया, तृप्तोस्मि, मैं तृप्त हो गया। जैसे ही भगवान ने कहा, दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ वहां स्नान कर रहे थे, उनके पेट एकदम फूल गए, उनको डकार होने लगे, जैसे एकदम खाना खा के आदमी का हालत होता है। तो दुर्वासा ऋषि के शिष्य कहते हैं कि हम तो नहीं जा सकते, अब प्रसाद नहीं पा सकते। तो भगवान ने भीम को भेज दिया, जाओ बुला के लाओ। तो भीम जोर से आ रहा है, उसकी धमक से पृथ्वी हिल रही है और वो शिष्य लोग भी गिर रहे हैं, लेकिन वो दौड़ना शुरू हो गए। कहते अब नहीं हम जा सकते, भीम हमें मारेगा, प्रसाद नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार काम्य वन की वो जो लीला गुरु जी इतने मधुर भाव से बतलाए हैं कि अद्वितीय है। तो वो सारी 84 खंबा पे उन्होंने प्रसंग सुनाया और वहां से आते हुए ऐसे पत्थरों के ऊपर से आना है, कोई प्रॉपर रास्ता भी नहीं बना है। गुरु महाराज जी को दोनों तरफ से पकड़ के किसी प्रकार से हम ला रहे हैं। फिर राधा गोपीनाथ जी के मंदिर में गए, वो भी वृंदावन स्टाइल के जो मंदिर है ना, जैसे वृंदावन में वो बाहर का गेट होता है, फिर अंदर एक बड़ा आंगन होता है, फिर उसके बाद मंदिर, फिर मंदिर पे चढ़ के आप देखें वैसा ही आर्किटेक्चर है वहां। तो तभी से गौड़ीय वैष्णव परंपरा से वहां सेवा हो रही है, कामेवन में भी, कामेवन में भी और जयपुर में भी। तो वहां मंदिर प्रांगण में बैठकर गुरुजी ने याम कीर्तन किया, चतुर्थ याम। तो जब दिल से अहेतु की भक्ति मांगेंगे तो भगवान वो भी दे देगा। तो आज अपरा एकादशी का मातम हम पढ़ रहे थे, तो उसमें महात्म में मुख्य बात यह थी कि युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में जब प्रश्न किए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपरा एकादशी का मातम बताया कि अपरा एकादशी का पालन करने से अपार धन की प्राप्ति होती है। हमको तो धन चाहिए, तो गुरु महाराज जी कहते हैं कौन सा धन चाहिए, जब ये ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो की त्वयि। गुरु महाराज जी कहते हैं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कौन सा धन कह रहे हैं, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। प्रेम धन, जो धन दुर्योधन के पास नहीं, विदुर के पास। तो भगवान दुर्योधन के मेवे त्याग के साग विदुर गर खावे। गुरु जी कहते हैं विदुर के घर जाके भगवान मांग के खा रही। तो ये है वो धन जिसको प्राप्त करके व्यक्ति वास्तव धनी बनता है। तो गुरु जी कहते हैं कब ये बात हम समझेंगे। तो इस प्रकार एकादशी के महात्म में गुरु महाराज जी टिपिकल कुछ स्टेटमेंट्स देते थे, मैंने अपनी डायरी में वो नोट की हैं, आप भी इनको श्रवण करें। गुरु जी एकादशी में क्या क्या कहते थे। पहली बात, आज शुभदा तिथि है, आज शुभदा तिथि है, हरिवासर तिथि, ठीक है।
फिर गुरु महाराज जी कहते, एकादशी तिथि पालन से राधा गोविंद जी की प्रसन्नता होती है, क्योंकि ये हरि प्रिय तिथि, हरि प्रिया। एक मास में 2 बार जरा सा थोड़ा सा तप है, मृदु तपस्या। जब हम लोगों की लज्जा रहे तो भगवान की सेवा नहीं होती। तो साधन भजन में अगर दुनियादारी की लज्जा की जाए तो भगवान की सेवा नहीं होती। गुरु महाराज कहते हैं, एकादशी में जरा सा थोड़ा सा तप है, मृदु तपस्या। पहले सतयुग में हजारों साल लोग तप करते थे, लेकिन ये कलयुग है। कलयुग के लोग अनगत प्राण हैं, और हमारे गुरु महाराज ने कभी भी ज्यादा कठोर व्रत करने का उपदेश नहीं दिया। गुरु जी अपनी एग्जाम्पल देते कि एक बार हम एक इसमें गए, लुधियाना, परम गुरु महाराज जी के टाइम में। पंजाब में गरी गर्मी होती है, शायद जलंधर की बात है। तो जलंधर में कहते हैं हमने उपवास रखा, तो उस उपवास में दोपहर तक कहते हैं हमारा कंठ सूख गया, सब कुछ सूख गया। और गुरु जी अपना एक्सपीरियंस बताते कि मेरे हाथ में धीरे 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 झंझनाहट होने लगी, और झंझनाहट उंगलियों से शुरू हुई, हाथ से शुरू हुई, वहां से लेके यहां तक ऊपर तक चली गई। तो इतनी झंझनाहट होने लगी। तो कहते फिर हम लोगों ने परम गुरु महाराज जी को प्रार्थना की कि यहाँ तो उपवास बड़ा मुश्किल है, निर्जला एकादशी थी। तो परम गुरु जी ने कहा आप लोग कुछ जल ग्रहण कर लो। तो कहते हमने जल लिया। तो कहते पहले मैंने 1 लोटा पिया तो उंगलियों की झंझनाहट ठीक हुई, फिर 1 लोटा पिया तो हाथ की ठीक हुई, फिर 1 लोटा पिया तो धीरे धीरे वो झंझनाहट ठीक हुई। तो गुरु महाराज स्वयं अपना उदाहरण देके बतलाते हैं कि कलयुग में अनगत प्राण होने की वजह से ज्यादा कठोर तपस्या नहीं करो, मृदु तपस्या। गुरु जी कहते जब हम नया नया मठ में आया तो एकादशी में फलाहार के नाम पे क्या मिलता था। कहते हम लोग सब्जी मंडी जाके भिक्षा करके सब्जी लाते, तो वो जो बची कुची सब्जी और फल होते वो हमको देते। अब जैसे एक फल का जो साफ पोर्शन है उसको काट के रखते, खीरे का साफ पोर्शन काट के रखते, तो उसी को आगे प्रसाद में दिया जाता। तो कहते 1-2 फाड़ी हमें फल मिलता, थोड़ा सा वो मिलता खीरा और थोड़े से आलू। तो कहते हम उतना सा अनुकल्प करके सारे दिन अतृप्त रहते, पेट चौं-चौं करता। तो गुरु जी कहते इससे अच्छा उपवास कर लो। तो ये स्थिति थी हमारे मठ की। जब परम गुरु महाराज ने कलकत्ता में रास बिहारी एवेन्यू में सबसे पहले किराए की बिल्डिंग लेके श्री चैतन्य गौड़ीय मठ की पहली ब्रांच शुरू की, तो गुरु महाराज ने वो दिन देखे। तो गुरु महाराज कहते अभी तो एकादशी में अनुकल्प की जगह बृहद कल्प हो जाता है। तो एक बार जब हम 97 में यूएस टूर में गए तो फर्स्ट टाइम वहां एकादशी आ गई। अब नेक्स्ट डे एकादशी है और मैं वहां सोच रहा हूं कि एकादशी के लिए फलाहार की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि हम खुद ही कुकिंग करते थे, तो क्या करें, लेकिन सामान भी तो लाना है। वहां का हमें कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। तो वहां गुरु महाराज जी की रात को सभा हो रही थी 10वीं तिथि को। तो सभा में पीछे एक बड़े अच्छे भक्त बैठे थे, लंबे लंबे उनके बाल थे, अंग्रेज। तो मैंने उनको इशारा करके बाहर बुला दिया, तो वो आगे बाहर। मैंने कहा मुझे कुछ फल वगैरह लेने हैं, तो वो मुझे लेके चले। तो मर्सिडीज कार थी, सिर्फ 2 सीटर थी, आगे पीछे कोई सीट नहीं। तो सिंगल्स के लिए कार्स हैं, उसमें लेके गया। होल फूड स्टोर्स, वो सैन फ्रांसिस्को की बात है। होल फूड स्टोर में उसने कहा भाई जी भर के जो लेना ले लो। तो मेरे को भी पहली बार वो कार्ट मिली, मैंने भी फ्रूट्स रखने शुरू किए। मुझे जो जो फ्रूट समझ में आए, जो तरबूज है, आम है, केला है, संतरा है, जो भी मैं रखता गया, खरबूजा, ड्यू, हनी ड्यू। और फिर मैंने खीरे रखे, आलू रखे। फिर उसने
बड़े सारे ड्राई फ्रूट्स लेके दिए, कैलिफोर्निया के बादाम, पिस्ते, सब हो गया। तो कहता है इट्स ओके, इट्स डन। मैंने कहा डन, लेट्स गो लेट्स गो। जब पेमेंट करने गए तो मैंने कहा रुको 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 रुको, अरे मूंगफली नहीं ली, मूंगफली के बिना तो गौड़िया मठ में लगता ही नहीं एकादशी व्रत पालन। तो वापिस आए, अब उसको पूछ रहे हैं मूंगफली, मूंगफली नहीं मिल रही। तो फिर एक छोटे छोटे मूंगफली के दाने मिले, वो बादाम से भी ज्यादा कीमती थे, हमने वो भी ली। तो वो मैंने देखा भगवान के शुद्ध भक्त के लिए भगवान कैसे अरेंजमेंट करते हैं। वहां कैलिफोर्निया में कहां से किसी भक्त को भेजा, सारा अरेंजमेंट किया। तो जब नेक्स्ट डे गुरु जी का अनुकल्प का समय हुआ, हमने थाल सजा के रखा ना, गुरु जी कहते इतना कुछ कहां से आया? मैंने कहा सब आपकी कृपा है गुरुदेव। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि एकादशी में श्रवण कीर्तन साधन करने से करोड़ गुना फल है। ये है मुख्य बात। हर समय खाने पीने की हमें चिंता रहती है। श्रवण कीर्तन मुख्य साधन एकादशी में करने का करोड़ गुना फल है। देखिए श्रवण क्या करना चाहिए, हमारे गुरुदेव जो एकादशी में बतलाते हैं वही हमारे लिए श्रवणीय है। ऐसे तो बड़ी सारी बातें, और आजकल सब लोग बहुत कुछ पोस्ट कर देते हैं, लेकिन गुरु महाराज ने अपरा एकादशी का मातम क्या बताया, एकादशी को क्या करना है, वही हमें श्रवण करना है, तो करोड़ गुना ज्यादा फल होगा। फिर गुरु महाराज जी की एक फेवरेट एग्जाम्पल देते हैं कि कलकत्ता मठ में एकादशी में लोग जरूर जुटते हैं। ऐसे वो 15 दिन ना आए, लेकिन एकादशी में जरूर आते हैं, क्योंकि एकादशी में गुरु स्थान पे करने का ज्यादा मातम है, भगवान के धाम में एकादशी करने का ज्यादा मातम है। तो कहते इकोनॉमिक्स का फॉर्मूला है लेस एनर्जी, लेस इन्वेस्टमेंट, मोर प्रॉफिट। तो इसी तरह कहते भक्त भी है, वो एकादशी में ज्यादा श्रवण कीर्तन करते हैं। तो कहते भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं कि हम उनको कितना चाहते हैं। जिसकी निष्ठा है वो परवाह नहीं करते कि आज बारिश है, आज आंधी है, तूफान है। कहते कलकत्ता में भी बड़ी आंधी तूफान आते हैं, अभी तो आने वाला है एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कल परसों तक। तो गुरु जी कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब हम जरूरत समझेंगे, तब जब आत्मा का भूख होगा तो समय निकाल लेंगे, जैसे हम खाने के लिए समय निकाल लेते हैं। तो इसलिए जब हम महात्म समझेंगे तो हमें समझ में आएगा। कहते जो भगवान के भजन में आगे बढ़कर जाना चाहते हैं, भगवान की किसी सेवा में उदासीन नहीं रहते। तो हरिवासर तिथि में विधान है उपवास, यानी भगवान के समीप वास। उपवास यानी नहीं खाकर रहना नहीं, ये साधारण अर्थ है। इसलिए कहते हिमाचल प्रदेश का एक ब्रह्मचारी इसलिए मठ छोड़ दिया था क्योंकि एकादशी में खाना नहीं मिलता था। फिर गुरु जी ने कहा आपा मूला फलम दुग्ध दही घी गाय का मूंगफली तेल, ये 8 खाने से व्रत नष्ट नहीं होता। धान गेहूं सूजी दालें सरसों तिल तेल नहीं खाना, ये खाने से व्रत नष्ट होगा और पाप भी होता है। तो सभी भोगों को छोड़कर सर्व भोग विवर्जिता, सभी गुणों को धारण करके भगवान के समीप वास। लेकिन भगवान हमारी भोग्य वस्तु नहीं, इसलिए कर्तापन अभिमान से भोग बुद्धि होती है। श्रेष्ठ वस्तु के संग सेवा वृत्ति के नहीं होता। सेवा वृत्ति होगी तो श्रेष्ठ वस्तु का संग होगा। तो भगवान के लिए हम कैसे रह सकते हैं, भगवान कृष्ण के पास हम कैसे रह सकते हैं, क्योंकि भगवान निर्गुण है, हरि ही निर्गुण। जब निर्गुण भूमिका में हम जाएंगे तो समीप वास होगा। मालिक 5वीं मंजिल में है
सेवक को भी उस भूमिका में जाना पड़ेगा। आत्मा निर्गुण है, उनका मैं हूं। प्राकृतिक अभिमान, जब पुत्र स्त्री घर को देखकर सेवा करने जाएंगे तो प्राकृत अभिमान आ जाएगा। जब गुरुदेव की तरफ, भगवान कृष्ण की तरफ निगाह देकर, जब कृष्ण का नित्य दास मैं हूं, गुरुदेव का नित्य दास मैं हूं, उनको निज स्वरूप प्रकाशित होता है, नित्य दासत्व में स्थित है, वो भूमिका में हमें दे सकते हैं। तो यहां पे गुरु जी कहते हैं कि इस दुनिया के 600 करोड़ या 700 करोड़ जितने भी लोग हैं, सब मिलकर एक व्यक्ति को मुक्ति नहीं दे सकते, लेकिन एक मुक्त जीव साढ़े 700 करोड़ को मुक्ति दे सकता है। ये है क्वालिटी। तो गुरु महाराज जी प्रहलाद जी की बात सुनाते हैं कि प्रहलाद जी को उनके पिताजी ने कहा, तेरी मति कैसे विष्णु में हुई? तब प्रहलाद जी ने कहा कि इस दुनिया के लोग, हजारों आदमी सम्मिलित भाव से भी भगवान में के चरणों में अपना मन नहीं लगा सकते। तो जब तक निष्किंचन साधु के चरण धूलि में स्नान नहीं करेंगे, मन भगवान में नहीं लग सकता। इस प्रकार गुरु महाराज जी ने आसाम की एक बात बताई कि परम गुरु महाराज जी आसाम में गए, एक जगह बारपेटा डिस्ट्रिक्ट में है हावली बंदर, वहां एक सम्मेलन में मुस्लिम भी थे। तो मुस्लिम लोग वो आके परम गुरु महाराज जी को बहस करने लगे कि आप हमें धोखा दे रहा है, ये आत्मा परमात्मा को हम नहीं मानते, आत्मा परमात्मा की बात को आप लाके हमें धोखा दे रहा है, हम उसको देख नहीं सकता है। तो परम गुरु महाराज ने बोला, वी आर टू अर्न दैट एलिजिबिलिटी टू सी आत्मा परमात्मा। तो इसलिए भगवान को वही बता सकते हैं जिनके ऊपर उनकी कृपा होती है। आपकी कृपा का लेश जिनको मिलता है वो आपको जान सकते हैं। तो ये जो कृपा का लेश हमें मिल जाए, इसी की जरूरत है। तो ये जो बात एकादशी की हमने याद की, गुरु महाराज जी अपने स्टाइल में एकादशी का महत्व बतलाते हैं। तो काम्य वन की परिक्रमा में हम एक बात सुनी कि जब हम किसी को कष्ट दें तो बहुत पाप होता है, लेकिन अगर वो कष्ट हम वैष्णव को दें तो वैष्णव, वो पाप नहीं होता, वो अपराध बन जाता है, और अपराध से चित्त पत्थर के माफिक हो जाता है। तो ये बात जो है, बहुत सावधान रहना चाहिए। गुरु जी कह रहे हैं बहुत सावधान रहना चाहिए, अपराध जैसे नहीं हो जाए। तो कहते हैं वैष्णव सेवा से महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। जब अपना दोष देखेंगे तो अपराध कम होगा। बेपरवाह नहीं चलना चाहिए, सावधान होकर चलना चाहिए, चिंता करना चाहिए। हर साल हम कार्तिक व्रत करते, क्यों मन में विकार हो रहा? चिंता करना चाहिए, बेपरवाह नहीं चलना चाहिए। टेंडेंसी टू क्रिटिसाइज अदर्स लीड्स टू क्रिटिसाइजिंग इवन वैष्णवास। ये गुरु महाराज जी का फेवरेट स्टेटमेंट। टेंडेंसी टू क्रिटिसाइज अदर्स लीड्स टू क्रिटिसाइजिंग इवन वैष्णवास। तो टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए क्रिटिसाइज करने की। गुरुजी कहते हैं जब हम नया नया मठ में आया तो हमें एडजस्टमेंट नहीं लगा, हमारा मन खराब हो गया।
गुरु जी बता रहे हैं अपना अनुभव। जब कहते मैं नया नया मठ ज्वाइन किया तो परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि मेरी एडजस्टमेंट नहीं हो रही है। मैंने मन में डिसाइड कर लिया कि मैं मठ में नहीं रहूंगा, मैं वापस चला जाऊंगा, क्योंकि जो सोच के मैं आया था तो वैसा तो कहते मैंने एक दिन परम गुरु महाराज जी को ये बात कही। मैंने ये कहा कि मेरी यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं हो रही है। तो कहते मैं परम गुरु महाराज से उत्तर की अपेक्षा से उनकी तरफ देख रहा था, तो मैंने क्या देखा, परम गुरु महाराज जी की आंखों से अश्रु की धारा टप 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 बहनी। कहते परम गुरु महाराज जी मेरी बात सुन के इतने ज्यादा दुखी हो गए कि ये यहां से जाने की बात कर रहे हैं। उनकी आंखों से अश्रुपात हो। कहते परम गुरु महाराज जी की वो दशा देख के मैं एकदम घबरा गया, और उसके बाद जिंदगी में मैंने कभी ये बात दोबारा उनसे नहीं की। गुरु जी कहते हैं सदगुरु मिलना जगत में बहुत मुश्किल है। सदगुरु मिलना बड़ा मुश्किल है। और कहते जब हम नए नए मठ में आए तो गुरु महाराज ने हमको बच्चे की तरह रखा। कहते मैं तो कॉलेज करियर करके आ गया, पहले गुरु जी मेरे को बच्चे की तरह सामने बिठा के खिलाया। कहते हम नहीं जानते थे कि गुरु जी के सामने बैठ के खाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन परम गुरु जी जबरदस्ती हमको अपने सामने बिठा के खिलाते। स्नेह, कहते जो उनका स्नेह है अंध स्नेह है, ब्लाइंड अफेक्शन है। परम गुरु जी के बारे में गुरु जी के शब्द है, अंध स्नेह, blind affection. We can't get this sort of affection in world. माँ बाप अपने बच्चे को प्यार करते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी के शब्दों में, परम गुरु महाराज जी में कोटि मातृ स्नेह, कोटि पितृ स्नेह देखा। तो कहते जितना गुरु में शरणागति होगी उतना मिलेगा। बड़ी सिंपल स्टेटमेंट्स हैं गुरु महाराज जी की, लेकिन दिल को पकड़ती हैं। जितना गुरु जी में शरणागति होगी उतना मिलेगा, उससे ज्यादा कम नहीं मिलेगा। सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ comes in the form of गुरु। भगवान ही गुरु रूप में आ जाते। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे। गुरु महाराज कहते हैं जब नवयोगेंद्र के संवाद में निमि महाराज ने पूछा कि इस भव व्याधि, इस भव सागर से पार होने का सबसे आसान तरीका क्या, सबसे आसान तरीका, तब तो उन्होंने कहा गुरु की शरण, तस्मात् गुरुन् प्रपद्ये। कौन गुरु होंगे? शब्द ब्रह्म में निष्णात, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, श्रुति परंपरा से प्राप्त ज्ञान और भगवद अनुभूति प्राप्त, ये दो क्वालिटीज होंगी सदगुरु में। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि हमें इसी जन्म में भगवान के निजन सदगुरु ऐसे इन दो क्वालिटीज वाले, उनके दर्शन मिल गए, उनकी कृपा मिल गई, उनकी शरण मिल गई। गुरु जी कहते हैं जैसे हमारा गुरु महाराज, हम लोग देखा आदर्श चरित्र, वॉल्केनिक एनर्जी जो उनका गुरु जी उनमें देखा। तो गुरु जी एक बात और जोड़ दी है, कहते माई सेल्फ आई डिसोबेड मैनी टाइम्स बट आवर गुरु महाराज जी ऑलवेज मर्सीफुल। तो ये गुरु महाराज जी की भावना। तो कहते हैं कि वहां पे क्या घटना हुई कि हमारे जो कीर्तनिया राम प्रभु है ना, उनको किसी की जप माला मिली, वो किसी के माला झोली से माला नीचे गिर गई, वो माला राम प्रभु को मिली। तो उन्होंने गुरु महाराज जी के पास आके अनाउंसमेंट की थी,
जिसकी जपमाला हो। तो एक आदमी आया, ओ मेरी जपमाला, मेरी जप, तो उसको दे दी। जैसे ही उसको जपमाला मिली, गुरु महाराज ने अनाउंसमेंट कर दी, कहते माला खोकर मिल गया, प्रायश्चित के लिए वैष्णव सेवा करना होगा। तो भंडारा दो, वैष्णव सेवा करनी होगी। तो गोपीनाथ मंदिर में वो माला मिली। तो गुरु महाराज जी इस प्रकार हमें कार्तिक में ब्रजमंडल परिक्रमा करवा रहे हैं। मेरी थोड़ी सी प्रयास है कि गुरु जी की थोड़ी थोड़ी टीचिंग्स भी हम सुने और वहां पे क्या प्रैक्टिकली घटनाएं हुई उनको भी हम याद करें, और इस प्रकार हम इसको कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय गुरुदेव।